नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज दो बड़े अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। काफ़ी बच्चे परेशान हैं अपने अपने अपडेट को लेकर, और यूपी ट्रिपल से आयोग में क्या चल रहा है, इन सभी बातों को लेकर जो है बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं, क्योंकि 14 तारीख से कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है और सबकी संभावनाएँ ही बनी जा रही हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो चुनाव का अंतिम समय है, यानी कि समझ लीजिए आज 29 तारीख है। 1 तारीख में आपका 7वां चरण का चुनाव है। उसी बीच जो है 4 तारीख में आपका जो है रिजल्ट घोषित हो जाएगा, और उसके बाद आयोग जो है बहुत तेज़ी से अपनी प्रक्रियाओं को तेज़ी से बढ़ाने के गुहार लगाई गई बच्चों से। तो मालूम किया गया कि हाँ, आयोग बहुत जल्दी से अपने काम को जो है बहुत आगे बढ़ाने की सोच रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए, हम दो बड़े अपडेट लेकर आए हैं, और ये आज ही की अपडेट है। क्या है देखिए, समझिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ITI अनुदेशक रिजल्ट की बात को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं कि ITI अनुदेशक का रिजल्ट कब तक आएगा और कब इसका DB शेड्यूल होगा। तो ये एक चीज़ तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि DB शेड्यूल कब होगा। ठीक है। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पर, तो एक और आपका जो है सबसे बड़ा है कि 1 सप्ताह पहले ही, यानी कि आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट, ठीक है, मेडिकल रिजल्ट आएगा। इसका DB होना है, ठीक है, इसका फिर DB भी होना है। तो अब क्या है, यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट है, फिर DB शेड्यूल इनका कब होगा, और अब जो है 29 तारीख की बात है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले तो क्या समझिए, ITI अनुदेशक और ये फॉरेस्ट गार्ड, इसी बीच में अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर जाऊँगा। जैसे कि आपको पता है, थोड़ा आगे चलते हैं, जब आगे समझते हैं चीज़ों को। जैसा आप समझते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी ने आचार संहिता के बाद, आयोग ने आचार संहिता के बाद आदर्श आचार संहिता के बाद जो प्रक्रिया दिखाई हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो आपका CT कंबाइंड टेक्निकल DB एक ही हो चुका है। दूसरा आपका VDO DB ये भी हो चुका है। तीसरा आज तक जो डेट है वो क्या है आपकी, वन दरोगा DB। ये 3 DB जो है आयोग करा चुका है। इससे पहले अगर हम बात करें तो JEE 2018 का DB हो चुका है। फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। अगर हम बात करें ASO रिजल्ट आपका आना बाकी है, ये भी रिजल्ट आना बाकी है। मगर अब जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, तो कोई इनका तो फाइनल रिजल्ट आएगा। अब जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा फॉरेस्ट गार्ड। किसका आएगा, फॉरेस्ट आपका जो आएगा वो किसका आएगा, ऐसा मान सकते हो, वन रक्षक इसे कहते हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं। पॉइंट में करके लिख दूं जिससे आपको समझ में जल्दी आ जाए, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। ये आपका सबसे पहला रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट 20 मई के आसपास आना था, 20 मई के आसपास आना था, परंतु इसको डिले किया गया क्योंकि इस समय पर क्या था, चुनाव था, ठीक है। उसके बाद 25 तारीख में चुनाव हुआ, तो ये चुनाव जल्दी हुए, जिसके वजह से इस रिजल्ट को रोका गया। अब 29 तारीख है आज, ठीक है। 1 में फिर आपका चुनाव है। तो ये जो है आपका संभावना ये है कि किसी भी दिन जो है आपका रिजल्ट तैयार है। आपका रिजल्ट किसी भी दिन टपक सकता है, किसी भी दिन आ सकता है। इसलिए आप जो है बिल्कुल अपने कागज़ पत्र लेकर तैयार रहेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट कभी भी आ सकता। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा ITI अनुदेशक का रिजल्ट आएगा, ठीक है। ITI अनुदेशक का रिजल्ट आएगा दूसरे नंबर पर। और इन दोनों के रिजल्ट के बाद इनका DB शेड्यूल जो है, इनका जो DB होना है, इनका DB जो है वो जून माह में होना है। कब होना है, जून माह में, ठीक है भाई। जून माह में पहले तो आपका फॉरेस्ट गार्ड का होगा, ठीक है, उसके बाद में ITI वालों का होगा आपका। तो ये दोनों DB जो होने हैं वो कब हैं, जून माह में। और देखिए, अब आयोग के पास आज के बाद जो है कोई भी DB कराने के लिए अब कोई आसार नहीं है। तो आपको हाल फिलहाल में जो है फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ITI अनुदेशक का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और इनके DB होने की जो संभावनाएं हैं
संभावनाएं जो हैं, इनकी जो संभावनाएं हैं वो कब हैं, वो आपकी जून माह में है। ठीक है, इसी बीच अगर हम बात करें जून माह में, इसी जून माह में आपका एक नोटिस आएगा। क्या आएगा? एक नोटिस जारी किया जाएगा और वो नोटिस इसके लिए किया जाएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए 1262 की टाइपिंग के लिए। किसके लिए? 1262 की टाइपिंग के लिए। ठीक है, और इस टाइपिंग को जो है आसानी से जो है आपका करा दिया जाएगा। और ये आपकी ऐसे कह सकते हो कि जून लास्ट, क्योंकि इसे बढ़ाया गया है चुनाव की वजह से, आचार संहिता की वजह से, या फिर जुलाई प्रारंभ। ठीक है, जैसे जैसे सुनने में आता है उसी तरीके से हम बताते रहते हैं आपको अपडेट। तो अब तुम्हें लगता भी है कुछ कि शायद सर के अपडेट गलत हो गए हैं। भाई गलत तो जब होंगे जब आप अपडेट को पूरी तरीके से सुनोगे। आप सुनते नहीं, आप तो बस वीडियो देखते हो, उसके बाद जो रिजल्ट देख लो डायरेक्ट। वीडियो मैंने बताई, उसमें ये नहीं देखते मैंने बोला क्या है। ठीक है, और रही बात ये, आप में से कुछ व्यक्ति जो है मुझे उपदेश देते हैं कि तुम वीडियो मत बनाओ। क्यों नहीं बनाओ भाई, मेरा काम है। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि वीडियो नहीं देखनी चाहिए तो मत देखिए, परंतु फिर मुझे ना कमेंट्स में जो है ना उपदेश मत दिया करो। क्योंकि जिस समय पर तुम कच्चे में घूमते होगे, जिस समय पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 14 साल मुझको हो गए हैं इस क्षेत्र में ऑफलाइन पढ़ाते हो, तो मुझे जो है ना ज़्यादा एडवाइस ना दिया करो और कमेंट्स में करके कि आप मतलब वीडियो बनानी बंद कर दो, ये हो वो हो, ऐसा वैसा। ठीक है, फिलहाल में जो भी जैसा कमेंट्स करता है वो अपनी समझदारी का परिचय दे देता है। ठीक है, मेरा काम है जानकारी लेना, जानकारी देना। ठीक है, जानकारी लेना, जानकारी देना। अगर आपको उचित लगती हैं तो आप देखिए, आपको उचित नहीं लगती हैं तो मत देखिए। क्योंकि मैं केवल सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पर, आपके घर पर अपलोड नहीं करता वीडियो को। मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ, यानी कि यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, किसी के अकाउंट में नहीं पहुँचाता ज़बरदस्ती। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको नीड है न्यूज़ की, इन्फॉर्मेशन की, तो आप वीडियो देखिए। अगर लगता है कि नहीं है तो मत देखिए। ठीक है, फिलहाल में फालतू कमेंट्स करके केवल अपना परिचय देना है आप लोगों को कि आपकी परवरिश किस तरीके से हुई है। तो आप परिचय दीजिए कैसे हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के जवाब देने से, यानी कि उसके कमेंट्स करने से जो है ये पता चल जाता है कि वो बच्चा किस नेचर का है। ठीक है, उसे क्या सिखाया गया है। ठीक है, ये मत सोचा करो जब 2000 लोग वीडियो देख रहे हैं, 4000 लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें 20 लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनकी परवरिश गंदी हुई होगी फिर तो। क्योंकि जब 20 ही कमेंट कर रहे हैं, वरना तो अगर गलत होता, गलत लगता तो 20 के 20, 2 के 4 के 4000 को लगता। आप 20 ही क्यों ऐसा करो कि मुझे एडवाइस दे रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी एडवाइस से चलूँगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी एडवाइस मानूंगा। तुम्हारी मतलब ऐसा होता है ना, कमेंट्स में वो लोग ज़्यादा बोलते हैं फालतू, जिन लोगों को कहीं पर बोलने की इच्छा नहीं होती ना, कहीं पे भी जो नहीं बोल सकता, जो व्यक्ति कहीं पे नहीं बोल सकता ना, जिसे कहीं चौपाल पे बैठने बोलने की जरूरत वो नहीं है, उसकी हिम्मत, घर पे नहीं बोल सकता, कहीं नहीं बोल सकता, जिसकी कहीं कोई इज्जत नहीं है, कहीं कोई बोल नहीं सकता, वो कमेंट्स में अपनी भड़ास निकाल देता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कम से कम कहीं तो मौका मिल रहा है आप लोगों को बोलने का। कमेंट्स में बोल दीजिए, कहीं तो मौका मिल रहा है, चलो कम से कम कहीं तो सम्मान है। ये वही वाली किस्सा हुआ कि जब टीम इंडिया मैच हार जाती है, ठीक है, टीम इंडिया मैच हार जाती है, तो वो लोग भी एडवाइस देते हैं टीम इंडिया के कोच को कि टीम में ये कमी थी, जिन्हें कभी गली क्रिकेट में भी कोई खिलाना पसंद नहीं करता। गाँव के वो बच्चे जो जिन्हें गली क्रिकेट में भी खिलाना कोई पसंद नहीं करता, गेंद नाली में से जो होता है, नाली में से गेंद उठाने के लिए जिनको रखा जाता है ना, कि केवल नाली में से गेंद उठा ला, ठीक है, ऐसे बच्चे भी फिर वो एडवाइस देते हैं, नहीं टीम में ये कमी थी इस वजह से हार गए, टीम में ये कमी थी इस वजह से हार गए। तो यही हालत अभी हो रही है कमेंट्स में। आप लोगों की हालत वही है, जब आपको कहीं पर बोलने का मौका नहीं मिलता तो आप लोग कमेंट्स में करते हैं। 4000 लोग देख रहे हैं, तुम 20 ही कैसे नए हो भाई? ठीक है, तुम ही ज़्यादा समझदार हो 20, ये बताइए। और रही बात ये कि ये आयोग है, UPSSC आयोग है, इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। ठीक है, आप जितनी बात हमसे कहते हो, कमेंट्स में करते हो, इतनी बात एक बार आयोग में जाके कहिए। आयोग तक तो तुम्हें गेट तक ही नहीं बढ़ने देगा कोई। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, समझिए नहीं। तो कमेंट्स यहाँ पर आज़ाद है तुम्हारे, तो तुम कुछ भी बोल सकते हो। फिलहाल में आपको अगर इन्फॉर्मेशन लगती है सही है तो इन्फॉर्मेशन कीजिए, देखिए, वरना तो कोई बात नहीं, मेरा काम इन्फॉर्मेशन देने का है। जिनको लगता है कि मैं सही देता हूँ इन्फॉर्मेशन, जिन्हें ज़रूरत है तो वो देखेंगे, उन्हीं के लिए बनाता हूँ खासकर। ठीक है, और राइट्स मुझे भी पता है, राइट्स आपको भी पता है, मैं भी अपने राइट्स में रहकर काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपने राइट्स में रहकर ही काम करें। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेस्ट गार्ड और ITI अनुदेशक की संभावनाएं जो हैं वो रिजल्ट आने की हैं, यानी कि रिजल्ट पहले फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बाद जो ITI अनुदेशक का। इसकी अभी कोई डेट क्लियर नहीं है, परंतु फॉरेस्ट गार्ड का कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है, लगभग विदिन 7 डेज। ठीक है, और आपका जो नोटिस आएगा जे जो है जूनियर असिस्टेंट जो है 1262 का, इसका टाइपिंग का नोटिस जो है जून में आएगा, और इसके जून लास्ट तक से या फिर जुलाई
प्रारंभ से ही जो है इसकी टाइपिंग शुरू की जा सकती है। फिलहाल में ये चीज़ चेंज भी हो सकती है। 4 जून के बाद इसमें देखने को मिला, तो अगर तेज़ी पकड़ी तो ये बहुत जल्दी भी हो सकती है, परंतु संभावनाएं भी इन 3 भर्तियों पर काम करने की चल रही हैं। सबसे ज़्यादा जो काम चल रहा है वो फॉरेस्ट गार्ड पर चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो जैसी भी कोई अपडेट मिलती है, शाम तक जैसा भी कोई कुछ अपडेट मिलता है मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।